आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा प्रश्न, पहला में कुछ नहीं है, अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड में हम यही सीख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड मतलब वैसी संख्या जिसमें स्वयं या एक छोड़कर वो दूसरे से विभाजित न हो, तो वो क्या होती है, वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में वो संख्या होती है। यहां देखते हैं हम लोग, कह रहा है प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक प्रश्न आपने समझ लिया तो एलसीएम और एचसीएफ से आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। एकदम बिल्कुल आप सभी प्रश्नों का उत्तर खूब आसानी से कर पाएंगे। तो ध्यान देकर देखें, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहां दो संख्याएं दी गई है और लास्ट में चेक भी करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि 510 आंसर में 510 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो आइए इसको समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे। 510 पहले यहां 2 से, तो क्या होगा 2 से, यहां हो जाएगा हमारा 5, फिर हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 255। अब देखिए 255, अब 2 से ये नहीं कटेगा तो 5 से, तो क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 51। अब 3 से ये कटेगा, 3 से तो हो जाएगा 17 या 51। अब 17 स्वयं अभाज्य है तो ये नहीं कटेगा। तो अब आइए देखते हैं यहां क्या लिखेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ये क्रम आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम इसको बढ़ते क्रम में ही लिखें। तो ये हो गया। अब देखते हैं 92 का, 92 को कैसे लिखेंगे। तो फिर 92 का यहां अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से करते हैं तो क्या हो गया, 6 दूनी 12, 46 हो गया। फिर यहां करते हैं 2 से तो क्या हो गया, 23 हो गया। अब 23 स्वयं अभाज्य है तो ये नहीं होगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 23 ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणा 23। ये जब संख्याएं रिपीट हो तो पावर में लिखेंगे। ये किस आवश्यक है तो अभी आपको पता चल जाएगा। आइए अब समझते हैं। अब एचसीएफ के लिए तो बिल्कुल आसान है। एचसीएफ में यही देखना है कि कौन कौन सी संख्या है जो दोनों में है। तो यहां तो हम यही देख रहे हैं कि केवल 2 ही एक संख्या है जो दोनों में है। तो यहां क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2। ये हो गया, ये तो एकदम आसान है। अब आइए एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एचसीएफ तो बिल्कुल आसान है। एलसीएम में क्या करेंगे कि एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे कि कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं। प्रकार के तो एक है 2 प्रकार, 2 गुणा एक है 3, एक है 5, एक है 17 और एक है 23। इतना है। देखिए 2 इसमें भी है, 3 5 17 23, 2 तो हो गया। तो प्रकार का लिख लेंगे, अभी समाप्त नहीं हुआ, पहले प्रकार का लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे घात किसका कितना है। तो 2 का घात यहां पर तो 1 है, 3 का 1 है, 5 का 1 है, 17 का 1 है, 23 का 1 है। लेकिन 2 का क्या है, यहां 2 का घात है 2, तो यहां लिख देंगे 2 का घात 2। समझ में आ रहा है। अब एलसीएम बराबर सबका गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 हो गया। 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुणा 17 गुणा 23, मतलब 23,460।
23,460 ये होगा इसका, इतना एलसीएम हो जाएगा। आइए इसका अभी काम है तो इसको इधर रखते हैं। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब कह रहा है कि सिद्ध भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे पहली संख्या गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या क्या है 510 अगुना दूसरी संख्या क्या है 92। पहली संख्या क्या है 510, दूसरी संख्या क्या है 92। तो आइए यहां पर गुना करके थोड़ा सा देखते हैं। 510 गुणा 92, 510 गुणा 92 46,920 ये आ गया 46,920। अब एलसीएम गुणा एचसीएफ ये कितना होगा? तो एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना आया है 23,460, 23,460 अगुना एचसीएफ कितना आया है 2 आया है, तो 2 से गुणा करते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है सामने। 23,460 गुणा 2 46,920 यहां भी आ गया, 46,920 यहां भी आ गया। तो ये हम देख रहे हैं कि जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है ये एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर हो गया, क्योंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भी क्या आ गया 46,920 और यहां एलसीएम गुना एचसीएफ भी क्या आ गया 46,920। तो ये सत्य हो गया जो कि प्रश्न में कह रहा था कि दिखाएं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ये दिखाना पड़ेगा आपको। तो मुझे आशा है कि इस प्रश्न से समझ में आ गया होगा कि कैसे एचसीएफ निकालें, कैसे एलसीएम निकालें और दोनों को सत्यापित कैसे करें। प्रत्येक जो 2-3 और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सभी इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे।